हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। एक जहन में आपके सवाल रहता है बार बार, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं और समझाते हैं कि क्या आपको व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड नो अबाउट आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मुझे पूरा, मैं अगर आर्मी में जा रहा हूँ तो पूरा स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए, कमांड स्ट्रक्चर क्या है और उनके कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ तक कि कौन कौन उस हेडक्वार्टर के मुखिया हैं एंड ऑल दैट। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, व्हाई यू शुड नो दिस? मुझे बताइए, आपको ये क्यों जानना चाहिए। एक वीडियो भी था, किसी ने डाला हुआ था, तो वो भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे कैंडिडेट से, और वो उनकी ग्रिलिंग उसी पे कर रहे थे कि तुमको ये क्यों नहीं पता है। उसको इसलिए नहीं पता है बिकॉज उसके बारे में उसने नहीं पढ़ा है, या उसको उसको जानने की उसमें अभी इच्छा नहीं जागृत हुई है। तो ये तो जनरल नॉलेज का सवाल हो गया। जनरल नॉलेज पे ग्रिल करके हम पर्सनैलिटी तो नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए बहुत लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड बी नोइंग अबाउट द आर्म्ड फोर्स विच आई एम गोइंग। सपोज यू आर गोइंग फॉर नेवी, और सपोज यू आर गोइंग फॉर आर्मी और फॉर एयरफोर्स और फॉर कोस्ट गार्ड, तो आपको कितना पता होना चाहिए। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उससे आप समझ जाइए। आप मान लीजिए नेवी में जा रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, जितना पब्लिक डोमेन में नॉलेज अवेलेबल है सिर्फ आपको उतना पता होना चाहिए। आपको इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कमांड स्ट्रक्चर जानने की, उनके चीफ्स के नाम जानने की, एंड ऑल दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या क्या जानना चाहिए उस पर हम बात करेंगे, और किस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है, जैसे मान लीजिए आप मेरी तरह कैंडिडेट हैं, तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, वो कोर ऑफ सिग्नल्स में थे। मेरा पूरा बचपन कोर ऑफ सिग्नल में ही गुजरा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग जब बचपन में थे तो सिग्नल्स को ही जीते थे, कोर ऑफ सिग्नल्स को, वही हमारी लाइफ होती थी। उन्हीं के ऑफिसर्स को हम देखते थे तो लगता था कि वाओ, दिस इज़ व्हाट आई शुड बिकम, यही है जीवन। तो वो अपने आप ही एक नेचुरल सी है ना, एक अभिलाषा और एक अभिरुचि होती ही थी। फिर क्या होता था, कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते थे, उसमें हम लोग जाके पार्टिसिपेट करते थे, बच्चे भी। तो उस हिसाब से हम उन चीज़ों को और ज़्यादा जानने लगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को। जवानों से बात करते थे, चाहे कभी कभी कोई ऑफिसर भी आते थे उन प्रोग्राम्स को सुपरवाइज़ करने, उनसे बात करते थे, समझते थे, जानते थे। तो अब मेरे पिताजी कोर ऑफ सिग्नल्स में थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्दर, तो ज़रूर घर में आके कुछ बातें करेंगे, क्या क्या हो रहा है, कहाँ टीडी जा रहा हूँ, तो क्या गाड़ी जा रही, ये सारी बातें जनरली आप घर में जब हैं अपने पिताजी के साथ हैं तो वो अपने ऑफिस की बातें बताएंगे, और आपको उतना पता होना चाहिए। तो अब सिमिलरली आपके पिताजी मान लीजिए नेवी में हैं, एयरफोर्स में, तो ऑब्वियसली आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप उसी परिवेश में पढ़े, थोड़ा बाकियों से ज़्यादा है। आपका कोई भी पिताजी मान लीजिए आर्म फोर्सेस में नहीं हैं, आप एक जनरल कैंडिडेट हैं, सब जनरल ही हैं, मतलब आप एक सिविलियन कैंडिडेट हैं, तो आपको उतना ही पता होना चाहिए जितना पब्लिक डोमेन में नॉलेज है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यू आर गोइंग फॉर आर्म फोर्सेस, अगर वो सिंपल से सवाल पूछे कि व्हाट इज़ द बेसिक पे, आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिक पे आप जा रहे हैं, कितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट होंगी। और आप जब एडवर्टीजमेंट को पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, इमोलमेंट्स प्रॉपरली डाले जाते हैं ताकि बच्चे को पता रहे कि भैया कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, और भी छोटी छोटी कई बातें होती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेवी को एक्सरसाइज करने जा रही है, क्वाड के एक्सरसाइजेज होते रहते हैं, एक्सरसाइज मलबार होती है, और 50 तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं। तो वो अब नेवी ना हो के वो जियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो गया। तो आपको जहाँ तक प्रिपरेशन करने की बात है, फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव, यू शुड बी नोइंग वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, और नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। अगर आप उस तरह की पर्सनैलिटी कि आप आँख मूंद के बैठे हैं कि क्या हो रहा है मेरे चारों ओर, मुझे कुछ जानना ही नहीं, तब प्रॉब्लम है। तब आपकी रीजनिंग एबिलिटी पे जाता है, आपकी क्यूरियोसिटी पे जाता है, इन्क्विजिटिवनेस पे जाता है, बिलोंगिंगनेस पे जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे जाता है। देश में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, विदेश में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आजकल,
जैसे कि पीछे G20 समिट किया, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। इंडिया इज़राइल हमास युद्ध हो रहा है, इज़राइली पर्सपेक्टिव क्या है, हमास क्या है, वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, एथनिसिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको डीपली जितना आप समझेंगे उतना आपका परिप्रेक्ष्य उसके बारे में बढ़ेगा, उतनी आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा और आप एक जागरूक इंसान की तरह इंटरव्यू में बात करेंगे। इसका और एक फ़ायदा होगा, ग्रुप डिस्कशंस में आप बेवकूफ़ की तरह एक ही पॉइंट को रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और डीपली जानते हैं। सो योर नॉलेज पर से ओनली अबाउट द सर्वे शुड बी लिमिटेड इन माई ओपिनियन टू व्हाट द नॉलेज इज़ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। मान लीजिए आप एसएससी पायलट के लिए जा रहे हैं नेवी में, तो एसएससी पायलट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से पता होना चाहिए नेवी में कहाँ कहाँ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं, कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं, कहाँ कहाँ बेसेस हैं, किस तरह की फ्लाइंग करता है। तो जो जनरल अवेयरनेस की बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं और उससे ज़्यादा अपना सर खपाने की ज़रूरत नहीं। आप पढ़िए जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स और उनको एनालाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और उसको समझिए, तो आप एक जागरूक पढ़े लिखे स्मार्ट पर्सनैलिटी की तरह आप नज़र आएंगे। अगर आप बहुत लिमिटेड नॉलेज में बातें करेंगे, लिमिटेड नॉलेज की बातें दिखाएंगे, लिमिटेड अपना ज्ञान दिखाएंगे, तो वैसे ही आप दिखेंगे। तो डू नॉट बॉदर योर सेल्फ विथ अनवांटेड गार्बेज ऑफ नॉलेज। वो आप समझ जाएंगे जैसे ही आप एकेडमी में जाएंगे, धीरे धीरे आप मान लीजिए आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, धीरे धीरे आप खुद ही ऑर्गेनाइजेशन समझने लगेंगे और धीरे धीरे आप बेवकूफ़ तो है नहीं, आप धीरे धीरे उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या जानना चाहिए, किसका इंटरव्यू हो रहा है बताइए, आपका इंटरव्यू हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है, आपके बारे में हो रहा है, तो आपको अपने आप को जानना चाहिए। आप अपने आप को जान ही नहीं रहे हैं और पूरी दुनिया का इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में घुसाए बैठे और रट रहे हैं और इस तरह से अपने माइंड को अपने क्लॉक किया हुआ है। अच्छा, वेस्टर्न कमांड की ये है चीफ, ईस्टर्न कमांड की ये है चीफ, व्हाट फॉर, हाउ डज इट, व्हाट पर्सनैलिटी ट्रेट डज इट शो अबाउट यू, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। तो योर फोकस फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव शुड बी अबाउट यू। अपने आप को जानिए, अपनी कमियां समझिए। अगर मैं आपके बारे में आपसे पूछ लूँ कि व्हाट इज़ योर वीकनेस, और अगर आप दिल से जवाब दें और कोरिलेट करें हो और ऐसा ना लगे कि आपने प्रिपेयर्ड कोई स्पीच दे दी है, तो इंटरव्यूअर ज़्यादा इम्प्रेस होगा। इंटरव्यूअर तभी आपकी उन डिटेलिंग में जाएगा कि इसका कमांड का मैंने तो किसी को देखा नहीं है, नाइटली होना भी नहीं चाहिए, बट अगर मान लो कोई इंटरव्यूअर ये पूछ भी रहा है तो वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ऐसा बोला है। आप वहाँ जाके 10-12 बार MiG-29 कर देंगे तो पूछ लेगा, बताओ भाई MiG-29 की स्पेसिफिकेशन बताओ, क्या है ऐसा MiG-29 में, वाई इट इज़ बेटर देन राफेल, नॉट बेटर देन राफेल। तो वाई इज़ ही गोइंग इनटू डीप, बिकॉज यू आर गिविंग हिम द प्रॉम्प्टनेस। तो बेसिकली दिस इंटरव्यू इज़ अबाउट यू। ये आपको आपसे जानने की एक बहुत खूबसूरत कला है। ये इतनी खूबसूरत कला है कि इसको आप डिफ़ाइन ही कर सकते हैं। इसमें आप अगर सोचें कि मैं बेवकूफ़ बना दूँ, 3 का 5 बता दूँ, 5 का 4 बता दूँ, ऐसा होगा नहीं। तो जानना है तो अपने आप को जानिए, अपने लोगों को जानिए, अपने आसपास के समाज को जानिए, अपने नेबर्स को जानिए। यही सवाल हैं। अपने पेरेंट्स को जानिए, अपने सिबलिंग्स को जानिए, अपने फ्रेंड्स को जानिए और ख़ुद को जानिए। मैं यकीन से कह रहा हूँ, आप अपने आप को शायद नहीं जानते हैं, आपको अपने स्ट्रेंथ नहीं पता है, आपको अपने वीकनेसेस नहीं पता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन और क्या है आप बताइए। सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपको आपके बारे में जानने की तो कला है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसके पर्सपेक्टिव से, उसके पर्सपेक्टिव से, अपने पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप अपने आप को जानते हैं, अगर आप अपने आप से कंफर्टेबल हैं एंड अगर आप अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं, यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू। आपको अपने आप को जानना है, अपने एनवायरनमेंट को जानना है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं एकदम लॉस्ट मत दिखिए। उसके अलावा सपोज यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत पता होना चाहिए। आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप वहाँ रोज़ जा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके एम्बिशंस, होप्स, डिलीवरी मैकेनिज्म, क्या करना चाह रहे हैं,
आप कैसे उसमें फिट होते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप कितने हैप्पी है वहाँ पे, नहीं है, वो आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे उतना ही आपको अच्छा होगा। दूसरा और क्या जानिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप अगर इस पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं, अगर आप सब छोड़ के फ़ौज में आना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्या है, वो जवाब भी आपको अंदर से ही मिलेगा अपने। सो इंटरव्यू इज़ बाय डिज़ाइन about you. It's about the art of, it's more or less, no, 99.9% it's about you. Only the questions are varying. आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हाथ में क्या लगा हुआ है, एक्चुअली वो मैं कहीं पे ना फिंगरप्रिंट दे रहा था 5, तो मैंने सोचा आपकी क्यूरियोसिटी में यहाँ पे किल कर देता हूँ। तो आप अपने आप को समझिए, जानिए। जिस दिन आपको अपने आप से मुलाकात हो जाए, आप समझ लीजिए कि आपने मैदान मार लिया है। और ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट भी करता है। सो दैट्स ऑल। फ़ोन भी एक आ गया, तो फ़ोन आ रहा होगा आपको। मेरी वीडियो को आप ज़रूर पसंद कर रहे होंगे, तो बताइएगा मुझे कैसा है, शेयर कीजिए, इस चैनल को बढ़ने में मेरी मदद कीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। थैंक यू। जय हिंद।